Morning class. Today we are beginning with chapter number 14 The Perfect Life. आज हम ये पोएम जो परफेक्ट लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, बैन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, इसको हम पढ़ रहे हैं और इसके मतलब को समझ रहे हैं। आखिर हमसे पोएट इस पोएम के जरिए क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉट मेक मैन बेटर बी। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन में बोला इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ठीक है कि यहाँ पर बेटा सबसे पहले ये समझिएगा कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, एक तो ट्री का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ हो रहा है। ठीक है, तो बेटा देखिए कि जैसे ट्री बढ़ता है, ग्रो करता है साइज़ में, ठीक है, जैसे ट्री ग्रो करता है साइज़ में, उसकी तरह हमारे जीवन जो है, हमारा जो जीवन है, हम जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे नहीं कर रहे हैं। हम ट्री के जैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, उस जैसे वो साइज़ में बढ़ रहा है हम वैसे साइज़ में नहीं बढ़ रहे हैं। इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी। ठीक है, बल्कि इन बल्क हम साइज़ में नहीं, डॉथ मेक मैन बेटर बी, कि साइज़ हमें बड़ा नहीं बनाता है। डॉथ मेक मतलब बनाना, क्या बनाना, मैन को, इंसान को कैसा बनाना, बेटर मतलब अच्छा। तो ये जो साइज़ में बढ़ना है, जैसे ट्री बढ़ता है साइज़ में, ठीक है, वैसे बढ़ना जो है इंसान को अच्छा नहीं बनाता है और उनकी लाइफ को अच्छा नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग एज एन ओक, और जैसे कि ये जो ओक का पेड़ 300 साल तक खड़े रहता है, 300 ईयर्स तक खड़े रहता है, स्टैंड रहता है, ग्रो करता रहता है, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लेकिन वो लास्ट में क्या करता है, लकड़ी बनकर, लॉग बनकर के गिर जाता है, सूखी पत्तियाँ, ड्राई, और बाल्ड मतलब वैसे तो गंजापन होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रीज़ के लिए कहा गया है, तो यानी सारी पत्तियाँ झड़ जाना, तो सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, लास्ट में वो क्या हो जाता है, सैरे हो जाता है, नहीं मुरझा जाता है, सैरे मतलब मुरझा जाना। तो लास्ट में ओक का पेड़ जो है गिर जाता है, उसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, वो मुरझा जाता है। भले ही उसका जो लाइफ स्पेन है वो 300 साल तक है, वो 300 ईयर्स का है, ठीक है, भले ही उसकी जीवन लाइफ स्पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए है, लेकिन लास्ट में क्या होता है उसके साथ कि वो अपनी सारी खूबसूरती जो है वो खो देता है। ए लिली ऑफ अ डे, लेकिन एक लिली जो कि किस मंथ में ग्रो करती है, आती है मई में, ठीक है, इस फेयर फार इन मई, जो कि मई के महीने में आती, केवल एक दिन के लिए वो ग्रो करती है ना। वो लिली जो है फार बेटर है, बहुत अच्छी है बजाय ओक के, क्योंकि भले ही उसका लाइफ स्पेन कम है, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए आती है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत होती है। वो अपनी ग्लोरी जो है पूरे जहाँ पर जो है बिखेर करके चली जाती है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, वो भले ही उस दिन उसी रात में, मतलब दिन में जो है होगी और रात में क्या हो गई, वो गिर गई, ठीक है, और वो मर गई। वो जो लिली है उसी रात वो भले ही मर जाती है, ठीक है, लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावरोलाइट, लेकिन फिर भी वो जो पौधा है, जो लिली का पौधा है, वो क्या है, फ्लावरोलाइट, यानी एक रोशनी का पौधा है। वो अपनी रोशनी सब में बिखेर करके चली जाती है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी। तो यही उन्होंने ओक ट्री का कंपैरिजन जो लिली के साथ किया हुआ है कि भले ही ओक का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती खो देता है, ठीक है, और लिली जो कि कम समय के लिए आती है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती सब में बिखेर करके चली जाती है ना। तो किसकी लाइफ परफेक्ट है, ओक की या लिली की? तो जो पोएट है वही कह रहे हैं कि लिली की लाइफ जो है परफेक्ट है, क्योंकि वो कम समय में अपनी खूबसूरती सभी जगह पर फैला जाती है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है, कम समय में वी जस्ट ब्यूटी सी, ठीक है, हमें उसकी ब्यूटी देखने को मिलती है, एंड इन शॉर्ट मेजर, और बहुत छोटे समय में, इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, ठीक है, और जो जीवन है वो हमारा परफेक्ट हो जाता है। तो वहीं पर हमारे जो बैन जॉनसन हैं हमें इस पोएम के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही हमारा जो ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ स्पेन है वो लंबी ना हो, वो ज़्यादा समय के लिए ना हो, लेकिन हमारे अंदर की जो ब्यूटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा समय तक रहनी चाहिए। वो ब्यूटी, हम अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो हम सभी में बिखेर लें, और यही हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाती है। हमारी उम्र में बढ़ाना, जैसे हमारी कम उम्र है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ उस बीच में परफेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, हमें लाइफ स्पेन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लाइफ स्पेन तो सभी की, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन उस लाइफ स्पेन में जो अपनी परफेक्ट लाइफ हम बना लेते हैं, जो ब्यूटी हम स्प्रेड करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी।